नमस्ते अभिभावकों, प्यारे बच्चों। मंतसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पाठ 8 जिसके कवि हैं ऋतुराज और कविता का नाम है कन्यादान। जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, आप अपने किताब में निकाल कर देख सकते हैं और मेरी बातों को गौर से सुनने पर समझ में सारी बातें आ जाएंगी। ये शॉर्ट वीडियो ही है मगर शब्द शक्ति थोड़ा ज़्यादा है और शब्दों के माध्यम से ही इसे समझा जा सकता है। ये काव्य खंड का कन्यादान कविता का नाम है और कवि हैं ऋतुराज। कन्यादान कविता में कवि ने एक माँ द्वारा अपनी बेटी के कन्यादान के समय अभिव्यक्त किए गए विचारों का भावपूर्ण चित्रण एक कविता का प्रतिपाद विषय है। कविता के अलग अलग पहलू हैं, तो दोनों पहलू पढ़ेंगे। शॉर्ट वीडियो है, जल्दी बताना चाहता हूँ मैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि कन्यादान कविता में कवि ने माँ द्वारा अपनी बेटी के कन्यादान के समय भावपूर्ण अभिव्यक्त किए गए विचारों का चित्रण। ऐसा भी कह सकते हैं कि कन्यादान कविता में बेटी का कन्यादान करते समय उसकी माँ के पीड़ा और चिंता का सजीव चित्रण किया गया है। इसी को पीड़ा और चिंता का सजीव चित्रण ही उसका वास्तविक दुख है। और जैसा कि अब मैं इसका प्रतिपाद विषय बताया, मुख्य विषय ये होता है नींव, जिस पर कहानी पूरी कविता चलती है। आप गौर कीजिएगा, फिर से मैं इस लाइन को बोल दूं, उसके बाद फिर मैं कविता के लाइनों पर जाऊंगा। कन्यादान कविता में कवि ने एक माँ द्वारा अपनी बेटी के कन्यादान के समय अभिव्यक्त किए गए विचारों का भावपूर्ण चित्रण किया है। अथवा कन्यादान कविता में बेटी का कन्यादान करते समय उसकी माँ की पीड़ा और चिंता का सजीव चित्रण किया गया है। अब आप लाइन में देखिए, दो पैटर्न है इसके, मैं अलग अलग ढंग से बताऊंगा कितना प्रमाणिक था उसका दुख। कविता के पंक्ति के हिसाब से कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यह अंतिम पूंजी इसलिए बताया गया क्योंकि ये एक सवाल को भी टच करता है। ये 3 पंक्ति, तो माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि बेटी माँ के सबसे निकट थी, वह उसके सुख दुख के साथी थी। उसके चले जाने के बाद, मतलब कन्यादान के बाद, माँ का आंचल बिल्कुल खाली हो जाने वाला था। माँ के जीवन में एक अपूरणीय रिक्तता आ जाने वाली थी। इसीलिए लड़की कन्यादान के समय माँ के लिए अंतिम पूंजी लग रही है। ये 3 पंक्तियां थी। कितना प्रमाणिक था? प्रमाणिक मतलब वास्तविक, गहरा। वास्तविक गहरा का मतलब कि माँ की चिंता का सजीव चित्रण। वास्तविक मतलब माँ के द्वारा किए गए भावपूर्ण विचारों का चित्रण। इस कविता में लड़की की दयनीय स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है हमारे पुरुष प्रधान समाज के लिए। वो मैं लाइन के हिसाब से बता रहा हूँ। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यह है कि लड़की की माँ का दुख अत्यंत गहरा था, वास्तविक था। माँ का दुख जो था वो बहुत ही सजीव था और भावपूर्ण था, इसीलिए वास्तविक कहा गया। यानी इसको आप जल्दी समझें कि माँ के दुख का सजीव चित्रण किया गया है, क्योंकि लड़की कन्यादान के बाद ऐसी परंपरा है कि दूसरे घरों में चली जाती है और दूसरे घरों में चली जाती हैं। तो इससे हटकर भी एक क्वेश्चन है जिसकी मैं चर्चा करूंगा। ये एक पैटर्न खत्म हुआ कि कितना प्रमाणिक था। वास्तविक अर्थ को मैंने कई बार बताया। लड़के भी सियानी नहीं थी। लड़की भी सियानी नहीं थी का अर्थ गहरा है।
लड़की को दुनियादारी की गहरी समझ नहीं थी और माँ को इस बात की चिंता है कि वह इससे अलग तरह के वातावरण में अपने भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करेगी। लड़की अभी सियानी नहीं थी, इसका अर्थ ये हुआ कि लड़की को अभी दुनियादारी की गहरी समझ नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। ये लाइन बहुत सीधी है कि लड़की भोली और सरल थी। लड़की को दुनियादारी की गहरी समझ नहीं थी, लड़की भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। ये दो पंक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। उसे सुख का आभास तो होता था, मत का अर्थ हुआ कि उसने जीवन के कुछ उजले पक्षी देखे थे, अर्थात उसने केवल घर के स्नेहपूर्ण वातावरण में जीवन में सबका प्यार और स्नेह पाया था। वह प्रेम से परिचित तो थी परंतु घृणा, पीड़ा और उपेक्षा से अपरिचित। कहने का ये अर्थ हुआ पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका थोड़ा विशिष्ट रूप से मैं चर्चा कर दूं कि इसमें इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि लड़की भोली भाली और सरल थी, वह जीवन के दुखों से पूर्णतः अपरिचित थी। ये दो लाइन का अलग अलग व्याख्या है। ये क्वेश्चन नंबर शायद 3 है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, अर्थात लड़की भोली भाली और सरल थी, उसे दुनियादारी की गहरी समझ नहीं थी और दुनियादारी से पूर्णतः अपरिचित थी। उसने अपने जीवन में केवल सुख देखे थे। उसने अपने जीवन में घर के स्नेहपूर्ण वातावरण में केवल जीवन के कुछ उजले पक्षी देखे थे। वह उपेक्षा, घृणा और पीड़ा से बिल्कुल अनजान थी। हमने बताया कि माँ का जीवन में एक खालीपन आ जाने वाला था क्योंकि माँ लड़की के सबसे निकट थी, वह सुख दुख के साथी थी। उसके चले जाने के बाद एक अपूर्णीय रिक्तता आ जाने वाली थी। इसीलिए कन्यादान के समय माँ उसकी अंतिम कुंजी लग रही थी। वह अभिसानी नहीं थी, वह उसे दुनियादारी की गहरी समझ नहीं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना और लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन लाइनों की व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि लड़की की स्वाभाविक सुंदरता और कोमलता उसे पुरुष प्रधान समाज में, स्त्री की स्वाभाविक सुंदरता और कोमलता उसके लिए बंधन बन जाते हैं। पुरुष प्रधान समाज में आचरण संबंधी विशेष प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं। माँ कहती है कि तुम भेदभाव का विरोध करना, अर्थात अनुचित सामाजिक बंधनों का प्रतिकार करना, तुम्हें वह सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुष को हैं। अतः अपने को कमजोर मत समझना। हालांकि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इनके